हे गाइस, वेलकम बैक। आ गया हूँ अगले प्रश्न पत्र के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आ गया हूँ। बिहार दरोगा का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट चल रहा है। किससे चल रहा है तो आप देख रहे हैं, एड्यूटेरिया। एड्यूटेरिया देखिए यहाँ से, एड्यूटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक 2021 वॉल्यूम 2। ठीक है, तो आज हम सब मिलकर प्रश्न पत्र 4 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, 3rd तक हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं अभी जाकर प्लीज़ देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। 100 क्वेश्चन का सेट लग रहा है। तो आइए हम लोग गुणगान करते हुए आगे चलते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को पता नहीं है उनको बिल्कुल से बिल्कुल उनको बताने का आप निर्णय लें, आप कोशिश करें। कुछ नहीं जाता दोस्तों कुछ बताने से, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, गांव घर में जो भी हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न पत्र 4 का डिटेल से अध्ययन करते हैं। प्रश्न पत्र 4 का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, जब आँख में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी से आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CACP। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी 1970 ईस्वी को। 1970 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपयोग वैट मॉडल पर आधारित है? वैट मॉडल पर आधारित है, वैट मॉडल पर आधारित है, वो है कनाडा। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है M1 को। M1 को कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, SET निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? स्टॉक एक्सचेंज का नाम है तो वो है थाईलैंड। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी जो है वो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन संकटापन्न जातियां के उदाहरण नहीं है? संकटापन्न जातियां के उदाहरण नहीं है, तो वो है डोडो पक्षी। ओके, अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों नैरोबी में। नैरोबी। शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती जनाब। बच्चों, शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती है। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। अगर नीयत अच्छा हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। अगर नीयत अच्छा हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे? 22वें तीर्थकर कौन थे भाई? जैन धर्म के तो अरिष्टनेमी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? किस साहित्य से प्राप्त होता है दोस्तों? तो प्राप्त होता है दीपवंश और महावंश, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। दीपवंश और महावंश दोनों होगा। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धनवंतरी तथा कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड में। ओके, चंद्रगुप्त सेकेंड में। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा खप्पी खां। चौसा का युद्ध कब हुआ? अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 26 जून 1539 ईस्वी को। 26 जून 1539 ईस्वी को। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन है? बंगाली भाषा में हुआ था दोस्तों तो दिग्दर्शन। अगला क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रॉयल कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो हो गया इसका दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग। सरोजनी नायडू। कहाँ पे है? ये है सरोजनी नायडू। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो वो है दोस्तों 35%। इंडिया और इंडियन सोसाइटी गठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इंडियन सोसाइटी गठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो वो है दोस्तों आपका आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो इसका 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 50वां।
किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। तो समाप्त किया गया था दोस्तों श्रीरंगपट्टम की संधि। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जजिया कर है उसको फिर से लागू किया गया था किस वर्ष? तो 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो लिकायत अली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? नॉर्वे। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो भरतनाट्यम। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको आपको बताना है कि कौन सा गलत है, यही ना कह रहा है। हाँ, तो महात्मा गांधी राजघाट ये सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये आपका गलत है, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है? चलिए अब दिख रहा है। ये जो है शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये आपका रॉन्ग है। वही कह रहा था कि कौन सा रॉन्ग है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहक के द्वारा किया गया था? किस लॉन्च वाहक के द्वारा किया गया था? PSLV XL C-25, PSLV XL C-25, ठीक है। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, कौन सा है अर्थ इसका? तो हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और सौर ऊर्जा का वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और सौर ऊर्जा का विपासन, मतलब 32 नंबर का ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? भूटान, चीन, म्यांमार। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका कोचीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? घाघरा नदी पर स्थित है छिब्रो पनबिजली परियोजना। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कपास के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो द्वितीय है। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये आपका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये और सारे एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका आंसर। तो बताइए, 1962 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सीप किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? किन दो नदियों के बीच तक का है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है आपका काली से तीस्ता तक है। काली से तीस्ता तक। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो वो कहा था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं बोले थे, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? तो पंचायत चुनाव जो होता है उसका जो निर्णय होता है ना, वो लिया जाता है राज्य सरकार से लिया जाता है, राज्य सरकार से। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज्य की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की स्तुति की थी? तो वो है द्विस्तरीय। ठीक है, द्विस्तरीय। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रसारण और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है आपका पाँचवीं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो है दोस्तों
20 सीटें आरक्षित है। ठीक है। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था दोस्तों? तो 1976 ईस्वी को, 1976 ईस्वी को पारित किया था। 1976 ईस्वी को पारित किया था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखिएगा, भारत नहीं है, भाग सेकेंड। ठीक है, भाग सेकेंड नागरिकता का, ये तो सही है। और फिर भाग थर्ड जो है मौलिक कर्तव्य, ये आपका गलत हो गया। भाग 4 है जो नीति निर्देशक तत्व है। भाग जो 15 है वो है निर्वाचन का। तो मतलब ये सब सही है, लेकिन ये गलत है आपका। भाग 3 मौलिक कर्तव्य, तो आंसर हो जाएगा आपका यही। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? बुलाए जाना अनिवार्य है दोस्तों। वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो वो रिट कौन सा जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो हटाया गया था 1978 ईस्वी को, 1978 ईस्वी को। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए रिवर सूत, ए रिवर सूत। तो गीता मेहता, गीता मेहता, गीता मेहता। एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी, 1977 ईस्वी। ठीक है। ENIAC, ENIAC था, क्या था? तो ये था दोस्तों आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? रद्द करने का फैसला किया है दोस्तों। तो वो है आपका रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है? वोट बंदी अभियान का शुरुआत किया है दोस्तों। तो वो है केरल, केरल। ठीक है। किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो वो है मैरी कॉम, मैरी कॉम, मैरी कॉम, मैरी कॉम। ठीक है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर है शिमला, शिमला। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी की है? डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग का मेज़बानी किया है UAE, UAE। ठीक है। रॉबर्ट इरविन, रॉबर्ट इरविन
ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो वो था दोस्तों बुश फायर, बुश फायर। ठीक है, याद रखिएगा, बुश फायर। 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है आपका मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा। चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास, वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं? चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन से हैं? तो कौन है भाई? अल्फ्रेडो कोवेली, अल्फ्रेडो कोवेली। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। इसका संबंध था, किससे संबंध था? तमिल पत्रकार से, तमिल पत्रकार से। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है दोस्तों, तो वो है कर्नाटक। दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, तो 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। विचार कीजिए 68 नंबर में। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही, राजकोषीय धारा 3.5% रहा। इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला को ही चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड सही है और थर्ड वाला गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड देख लीजिए, ऑप्शन ए में हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? ठीक है, आरबीआई है जो वो लगाया था एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था 2021 में। ठीक है, 2021 में। हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? मेक मूवमेंट, तो वो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महिलाओं के सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? अभयम ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, तो वो है आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का थीम क्या है दोस्तों? वोमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। मतलब आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका आंसर। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? किस राज्य से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो प्राप्तकर्ता देश बना है दोस्तों चीन। चीन। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई? पद्मश्री देने की घोषणा की गई है दोस्तों 102 लोगों को, 102 लोगों को, ठीक है, 102 लोगों को। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वो 19 मार्च को मनाया जाता है, 19 मार्च को मनाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? पृथ्वी का कौन सा, पृथ्वी के लिए कौन सा बल जो है जिम्मेदार है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? तो वो होना चाहिए 45 डेसिबल, 45 डेसिबल होना चाहिए। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमान स्वर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा रे का, ठीक है। गामा रे का जो होता है, गामा किरण बोल सकते हैं इसी को, गामा रे, गामा किरण बोल सकते हैं। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो हो जाएगा दोस्तों आपका ये 2 ओम। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अपनी तरह से करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो वो कहता है कि घटता है, ठीक है, घटता है, ठीक है, घटता है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो शराब का जो पीएच मान होता है दोस्तों 2.8 होता है। क्या कितना होता है? 2.8 होता है, 2.8। कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? कीसेराइट वो है मैग्नीशियम का। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तो लिखने के लिए जानते होंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी बन जाता है, ठीक है। 2882 हो जाएगा, 2882 हो जाएगा। कैसे कैसे आवर्तकाल में जाता है वो सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है दोस्तों? तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ज्वलन ताप सबसे कम है, ठीक है, तो वो है पेट्रोल। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो वो है आलू। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग जो है वो है मूंगफली से। टिक्का रोग जो है संबंध है उसका मूंगफली से, टिक्का रोग।
अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो वो है दोस्तों शून्य, शून्य होता है, शून्य। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन का रिसाव होता है दोस्तों बीटा कोशिका, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका। मिट्टी का बना मैं बिखरने से क्यों डरूं? 5 जब कहने का मतलब है कि मिट्टी का बना मैं बिखरने से क्यों डरूं? ठीक है। जब तलक जिंदा हूँ मरने से क्यों डरूं? डूब कर या तैर कर किनारे पहुँचना है। कैसे पहुँचना है? डूब कर या तैर कर किनारे पहुँचना है। जिंदगी की नदी में उतरने से क्यों डरूं? क्यों डरूं? ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, सबसे लंबी अस्थि कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि, उरु अस्थि, उरु अस्थि। कुछ मत छोड़ो, ठीक है, कुछ मत छोड़ो, बस बुरा बर्ताव और क्रोध करना छोड़ दो, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपकी असली जमा पूंजी है दोस्तों। ठीक है। हम सब ने यह ठाना है कल इतिहास बनाना है। इतिहास बनाने के लिए आपको दोस्तों निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करना है, तभी इतिहास आप रच सकते हैं। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है दोस्तों, रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो वो है किरेटिन, 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 किरेटिन। 96 नंबर आपका मैथमेटिक्स है, 96 का आंसर हो जाएगा आपका, 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 97 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। देख सकते हैं आप, 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए नंबर। 99 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 100 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर। तो ये आपका आज का सेट था, बहुत ही निर्णायक, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। ठीक है, अखबारों में छप जाए। इसी वाणी के साथ आज का क्लास मैं एंड करता हूं और अगले नेक्स्ट क्लास में फिर से धमाकेदार प्रस्तुति के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।